तो बेटा जो आपके बैक्टीरिया हैं, ठीक है, लैक्टोबैसिलस और राइजोबियम, मैंने बताया आपको कि लैक्टोबैसिलस हमारा कर्ड में होता है यूज़, राइजोबियम हमारा क्या होता है, नाइट्रोजन फिक्सेशन में होता है यूज़, ठीक है, यानी कि एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को कन्वर्ट करता है किसमें, नाइट्रेट या नाइट्रेट में। इसके बाद बेटा इस लास्ट पैराग्राफ में बताया गया है कि कुछ डिजीजेज, देयर आर सम डिजीजेज दैट आर कॉज्ड बाय द बैक्टीरिया। और वो डिजीजेज क्या है बेटा, हमारी सम ऑफ द बैक्टीरिया आर यूज़फुल टू अस, जैसे हमने डिस्कस किया कि हमारे लिए यूज़फुल हैं, और कुछ बैक्टीरिया हमें बेटा क्या है, डिजीज़ कोज करते हैं। जैसे कि डिजीज़ कोजिंग कौन कौन से हैं हमारे, कोलरा बेटा, ट्यूबरक्लोसिस, डायप्थीरिया, फूड पॉइजनिंग। आपने सुना होगा बेटा हेज़ा, टीबी, ये डिजीज़ सुनी होंगी। ये सारी डिजीज़ बेटा किससे कोज होती हैं, हमारी बैक्टीरिया से होती हैं। और फूड पॉइजनिंग बेटा, फूड पॉइजनिंग का मीनिंग क्या है, फूड पॉइजनिंग का मीनिंग ये है बेटा, हमारा हमने कुछ उल्टा सीधा खा लिया, ठीक है, और हमारी बॉडी में प्रॉब्लम होगी, दैट इज़ आल्सो कोज्ड बाय द बैक्टीरिया। वो भी हमें क्या है, बैक्टीरिया से होती है बेटा फूड पॉइजनिंग हमें, ठीक है। तो ये बताया गया बेटा इस चीज़ में कि फूड पॉइजनिंग इज आल्सो कोज्ड बाय द बैक्टीरिया। नेक्स्ट फिर बेटा क्या है, देखो ये देखो ऊपर आपको लिखा हुआ है, फंजाई के बारे में एक्सप्लेन किया गया है थोड़ा यहाँ पे बेटा, ठीक है। देखो फंजाई क्या होता है बेटा आपका, ठीक है। तो फंजाई जो है बेटा आपका, फंजाई क्या है, एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, ठीक है। फंजाई जो है आपका बेटा क्या है, यूनिसेलुलर भी होते हैं, मल्टी सेलुलर भी होते हैं, ठीक है। दे आर बोथ यूनिसेलुलर एंड मल्टी सेलुलर। हिंदी में इसको बेटा क्या, फफूंदी बोलते हैं फंजाई को हम, ठीक है। आपने देखा होगा ब्रेड को रख दो आप फ्रिज में, ठीक है, ब्रेड को फ्रिज में काफ़ी दिन रख दो, फिर निकाल के रख दो, कुछ दिन बाद बेटा मॉइस्चर गेन करने का हरी कलर की फफूंदी उस फंजाई के ऊपर लग जाती है आपकी। तो ये बताया गया बेटा कि जो देखो एल्गी, फंजाई, प्रोटोजोआ, बैक्टीरिया, वायरस, ये सारी क्या है, कैटेगरी है किसकी, माइक्रो ऑर्गेनिज्म की, जो मैंने आपको एग्जांपल भी दिए लास्ट इंट्रोडक्टिव वीडियो में जो मैं यूट्यूब पे भेजी थी आपको, ठीक है। तो फंजाई के बारे में बेटा, ठीक है, आपको पढ़ना है कि दीज आर कॉल्ड एज अ यूनिसेलुलर एज वेल एज द मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स, ठीक है। इसका एग्जाम्पल दिया हुआ है फंजाई का बेटा, कौन कौन सा, यीस्ट, मशरूम, पेनिसिलियम, एस्परेजिस आर सम एग्जाम्पल्स ऑफ फंजाई, लाइक यीस्ट एंड पेनिसिलियम आर यूजफुल टू अस। कह रहा है यीस्ट और पेनिसिलियम हमारे लिए क्या है, यूज़फुल है। अब यूज़फुल कैसे है यीस्ट और पेनिसिलियम हमारे लिए बेटा, वो ऐसे यूज़फुल है हमारे लिए कि यीस्ट जो है बेटा हमारा, जो आपका घर में बेटा बेकरी प्रोडक्ट्स वगैरह होते हैं, ठीक है, या छोले भटूरे वगैरह जो खाते हो आप बाज़ार में, ठीक है, उसमें डलता है यीस्ट आपका। और पेनिसिलियम क्या है बेटा, एक तरह की ड्रग्स बनाने में यूज़ आता है, जो क्या है, बैक्टीरिया को किल करती है, ठीक है। पेनिसिलिन क्या है, ड्रग, मेडिसिन बनाने में यूज़ होता है, जो क्या है, बैक्टीरिया को किल करती है। कह रहा है सम एथलीट्स फुट एंड रिंग वॉर्म इन ह्यूमन। देखो ये क्या बता रहा है बेटा, हमारे पैर वगैरह में रिंग वॉर्म वगैरह हो जाते हैं, वो भी क्या एक तरह का फंगल इन्फेक्शन होता है। तो ये बेटा पहचान है किसकी, फंजाई की, ठीक है। तो ये फंगस की पहचान है। इसके बाद बेटा बताया गया किसके बारे में, एल्गी के बारे में बताया गया कि एल्गी आर मोस्ट एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म एंड कैन बी फाउंड इन वेट एंड मॉइस्ट एरिया। कह रहा है एल्गी जो है बेटा वो क्या है, मोस्टली एक्वेटिक होती है नेचर की, ठीक है। एक्वेटिक मतलब पानी में पाई जाती है, और वेट और मॉइस्ट एरिया में पाई जाती है आपकी एल्गी, ठीक है। फिर है ब्राइट ग्रीन एंड डार्क ग्रीन एल्गी। एग्जाम्पल है बेटा क्या है, एल्गी जो आपकी क्या है, ज़्यादा ग्रीन भी हो सकती है और लाइट ग्रीन भी हो सकती है। इसके बताया हुआ है सिंस एल्गी सेल्स हैव क्लोरोफिल दे कैन परफॉर्म फोटोसिंथेसिस। कह रहा है कि जो एल्गी सेल्स है बेटा उसमें क्या होता है, क्लोरोफिल होता है। देखो क्लोरोफिल एक चीज़ है, आपने छोटी क्लास में पढ़ा होगा, क्लोरोफिल एक ग्रीन कलर का सब्सटेंस पाया जाता है प्लांट्स में, ये क्या करता है, फोटोसिंथेसिस में हेल्प करता है आपका क्लोरोफिल, ठीक है जी। फिर अगेन बेटा एल्गी भी आपका क्या है, यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर हो सकता है, ठीक है। तो कुछ एग्जांपल है बेटा एल्गी के, स्पायरोगिरा, ब्लू ग्रीन एल्गी, ठीक है, ये दो एग्जांपल आपको याद करने हैं। नेक्स्ट है बेटा क्या, प्रोटोजोआ, ठीक है। देखो प्रोटोजोआ में कुछ नहीं होता, थोड़े से बैक्टीरिया से क्या होते हैं, डिफरेंट होते हैं आपके प्रोटोजोआ, लेकिन है क्या, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, ठीक है। सो प्रोटोजोरा आर प्राइमरली प्रीमेटेड। क्या बोल रहा है बेटा, जो प्रोटोजो हैं वो प्रीमेट है, प्रीमेटिव का मतलब क्या है, बहुत पुराने हैं, ठीक है। और ये क्या बेटा करते हैं, ये भी क्या है, मेनली क्या है, इनकी शेप क्या है, शेप डिफरेंट टाइप शेप होती है बेटा, ठीक है, कोई रेगुलर शेप नहीं होती। उसके तहत दे आर मोस्टली यूनिसेलुलर, क्या है, लगभग क्या पाए जाते हैं, ये यूनिसेलुलर नेचर के होते हैं लगभग, ठीक है। मल्टी सेलुलर नेचर इसमें नहीं होता, यानी कि मैनी सेल्स नहीं होते, सिंगल सेल के ही होते हैं हमारे प्रोटोजोआ। और उसके बाद बेटा एग्जाम्पल दिए हुए हैं प्रोटोजोआ के, कौन कौन से आपके, पैरामीशियम दिया हुआ है, ठीक है, प्लाज्मोडियम दिया हुआ है, ठीक है, डाइसेंट्रिक दिया हुआ है। डाइसेंट्रिक मतलब क्या है, जो बेटा हमें दस्त कर देता है, लूज मोशन कोज करता है, तो ये सब प्रोटोजोआ करते हैं हमारी बॉडी में, ठीक है। तो पैरामीशियम बेटा अमीबा के साथ आपने पढ़ा होगा डायग्राम, तो ये अमीबा पैरामीशियम किस में आते हैं, प्रोटोजोआ कैटेगरी में आते हैं, ठीक है। ये हमारे पेट को ख़राब कर देता है, हमारी बॉडी में चले जाए तो। फिर ये बताया गया बेटा लेक, स्टैग्नेंट पोन्ड्स, पूल्स। कह रहा है पाए कहाँ जाते हैं बेटा, दे आर मोस्टली फाउंड इन लेक्स, स्टैग्नेंट पोन्ड, जहाँ पानी रुका हो बेटा वहाँ पे इकट्ठे जल्दी ग्रो करते हैं ये।
फिर नेक्स्ट है बेटा, आपको सिंपल सा स्ट्रक्चर दिखा रखा है वायरस का आपका, ठीक है, कि वायरस आर द स्मॉलेस्ट माइक्रो ऑर्गेनिज्म, सबसे छोटे जो हैं वो वायरस हैं आपके, ठीक है, लेकिन ये बहुत ही बेटा इन्फेक्शन करने में क्या है, पावरफुल है एज़ कम्पेयर टू बैक्टीरिया, ठीक है। कह रहा है बेटा बॉडी के बाहर ही एक्टिव नहीं होते, लिविंग बॉडी के बाहर ही एक्टिव नहीं होते, लेकिन जैसे ही बेटा लिविंग बॉडी में एंटर कर जाएंगे ये एक्टिव हो जाएंगे, और होस्ट जिस बॉडी में एंटर करेंगे बेटा उसकी मशीन को ऑक्यूपाई कर लेंगे, और उसकी मशीन को ऑक्यूपाई करने के बाद बेटा उसकी मशीन जैसे हमारी बॉडी में घुसे तो हमारी बॉडी में मशीन को ऑक्यूपाई कर लेंगे, और हमारी मशीन को ऑक्यूपाई करने के बाद बेटा हमारी बॉडी के ही न्यूट्रिएंट्स वगैरह का यूज़ करके सारा यूटिलाइज करके ग्रो करना स्टार्ट कर देंगे। तो कुछ एग्जांपल दिए हैं वायरस के, कॉमन कोल्ड, फ्लू, मीजल्स, एड्स, ये सारे क्या हैं एग्जांपल है किसके बेटा, वायरसेस के।